देखिए, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है दिल्ली में और उसके बारे में अखबार में भी खबर छपी है। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि देश में लोकतंत्र के सामने अभूतपूर्व संकट है। माने अभी तक हम लोगों के इतिहास में या हमने लोगों से पूछा जो हमसे जानकार लोग हैं कि दुनिया के लोकतंत्र में कहीं इस तरह की घटना हुई है कि पूरा अपोजिशन जो है बाहर निकाल दिया जाए। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? कारण क्या है कि विपक्ष चाहता है कि अभी पिछले 13 तारीख को जो घटना हुई, 2 नौजवान कूद गए, 2 ने संसद परिसर के बाहर परिवहन विभाग के सामने जो है नारा लगाया, वही जिससे पीला धुआं निकलता है उसका इस्तेमाल किया। वो लड़की जो है नीलिमा, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, उसका बाइट जो है चला है टेलीविज़न पे, जिसमें उसने कहा कि हम इतना टैलेंटेड हैं, हमने एमए किया, हमने पीछे पीएचडी किया, हमने टेट किया, भेट किया, पता नहीं डिग्री का नाम भी हम नहीं सुने, और हमारे सामने कोई काम नहीं है। उसके परिवार वालों ने भी कहा कि साहब ये फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, इनको कहीं अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। और आज खबर मिली कि उसमें ललित झा जो मैंने उसके मुखिया माने गए, जिनके इर्द गिर्द सारा संगठन बना है, उनके घर पर दरभंगा में पोस्टर लगा है कि वो क्रांतिकारी योद्धा थे, वो भगत सिंह को मानने वाले लोग थे। ये पूरी जमात जो है भगत सिंह के ही नाम पर एकत्रित हुई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के याहिया खान और नवाज शरीफ के नाम पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और कारण क्या है, हम लोग जानना ये चाहता, अपोजिशन ये चाहता था कि भाई कैसे ये हो गया, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी हुई है। और पहली जो घटना हुई थी वो काफ़ी खतरनाक किसी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। याद होगा आप लोगों को, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो गृह मंत्री का ये दायित्व बनता है, और सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो संसद को बताएं और संसद के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि क्या घटना हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से यहाँ तक लोग पहुँच गए। अब ये कैसा दम्भ है, ये कैसा अहंकार है, हम नहीं बोलेंगे। सदन के बाहर बोलेंगे, सदन के अंदर नहीं बोलेंगे। तो सदन जो है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, यही जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो लोकतंत्र के मंदिर का अवमानना आप कर रहे हैं अगर आप वहाँ बता नहीं रहे देश की जनता को कि हाँ साहब किस तरह से इस तरह की घटना हुई है। अब नया एक शगुफा चला है कि कल जो लोग बाहर गए संसद भवन के सामने, जो है वो कल्याण मुखर्जी या कल्याण बनर्जी नाम है टीएमसी के, वो नकल उतार रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी। अब मीडिया जो है, जो असली घटना है उसको दबा के मिमिक्री उठा रहा है। अरे असली घटना तो ये है कि इतने लोग, करीब 144 से ज़्यादा सांसद जो है संसद से निकाल दिए गए, या भूतपूर्व घटना हुई, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मिमिक्री उठा रहे हैं। ये धनखड़ साहब हैं कौन, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? अब देखिएगा, सब पार्टी से घूमते हुए आए और बंगाल में गवर्नर थे। मैंने क्या तमाशा किया था उन्होंने। ये पहले गवर्नर हो गए जिनका ट्विटर हैंडल जो है मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया था। क्या तमाशा उन्होंने बंगाल में, यही उनकी खासियत थी जिसके वजह से उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। सबसे बड़ा संकट ये है कि मौजूदा जो सरकार है, उस सरकार को लोकतंत्र के प्रति आदर नहीं है। वो एक नेता एक देश में यकीन करने वाले लोग हैं। ये जो बहुविध समाज है हमारा, आप देखिएगा, हम लोग जो कागज़ का नोट का इस्तेमाल करते हैं उसमें 11 या 12 भाषाएं लिपि में वो लिखा हुआ है, बस संविधान से मान्यता प्राप्त। यही बता रहा है कि हमारे देश में मैंने कोई एक परंपरा नहीं है, और सभी परंपराओं को यहाँ जगह मिली है, जिसकी वजह से ही देश एक है। अब इस देश को आप एक रंग में रखना चाहिएगा, एक भाषा बोलवाना चाहिएगा, एक तरह का पूजा करवाना चाहिएगा, देश एक साथ नहीं रह सकता है। और ये भी रहे कि हिंदुत्व की बात करते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो चर्मकार हैं, जो लोग जूता बनाने का या चमड़े का काम करते हैं, हिंदुत्व ने उनको क्या शिक्षा दिया है? दूसरे को छोड़िए, यादव समाज है, वो जो
जानवर को अपने नियंत्रण में रखता है, दूध होता है, उसको कौन से हिंदुत्व ने कौन सा वेद पढ़ा के ये ट्रेनिंग दिया है? या जो घर बन रहा है, मकान बन रहा है, ये कौन बना रहा है? जो श्रमिक जातियां हैं, श्रम करने वाली जातियां हैं, और जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग जो श्रम को हिकारत से देखते हैं, जो श्रमिक हैं उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं कि ये छोटा है, वो वो जो उसी को कहते हैं मनुवाद, या उसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद। दिक्कत ये है कि जात में आप पैदा हुए हैं तभी जो है आप उस जात का संस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम भी ब्राह्मण जात में पैदा हुए हैं, और हमको कहीं से इस बात के लिए मैंने ये नहीं है कि हमको खुशी होती है कि हम जिस बिरादरी में पैदा किया उसका एक संस्कार है, उसका जो एक पृष्ठभूमि है। लेकिन हमको ये लगता है कि नहीं साहब, ये जात व्यवस्था जो है सबसे कुत्सित सामाजिक व्यवस्था जो हो सकती है दुनिया में, वो ये है, और इसको खत्म होना चाहिए। और नहीं खत्म होगा तो देश खत्म होगा। और आप देखिएगा, अतीत देखिएगा, कोई भी अतीत हमारा ऐसा नहीं है जिस पर हम गर्व कर सके। मतलब बताइए, गजनी जो है 17 दफा इस देश पर मैंने हमला किया, उसी ने इस्लाम को फैलाया। वहाँ कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। आजकल हम देखते हैं क्षत्रिय प्रचार चल रहा है कि देश को रक्षा, और देश कहाँ चला गया था भाई? 17 बार हर साल नियम बना करके वो हमला करता रहा, मंदिर तोड़ता रहा, ये सोमनाथ तोड़ा, क्या क्या नहीं किया कोई। यही है पूरा का पूरा इतिहास हमारा। और जनता के बीच में एक नफरत फैला करके कोई भी समाज नफरत के आधार पर कैसे बन सकता है भाई? और चुनाव जीतने का यही तरीका है, हिंदू को मुसलमान के साथ, आदिवासी को यानी क्रिश्चियन आदिवासी के साथ, इस कोना से उस कोनों का लड़ा करके, और इससे आप जीत रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन के लोग जो गंभीरता है देश के सामने जो चुनौती है, उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो तय हुआ है कि साहब 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर जो है हमारा जो गठबंधन है वो पूरा हो जाए। हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में एक उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार हो, और इस तरह से वोटों के बिखराव को हम रोकने की कोशिश करेंगे। और हमको ऐसा लगता है कि वोट का अगर बिखराव हुआ, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें बाई एंड लार्ज कांग्रेस पार्टी को 40% वोट था। वोट के प्रतिशत में बहुत गिरावट नहीं आई। यह भी हमने कहीं देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो टोटल वोट मिला कांग्रेस को, वो पिछले के मुकाबले ज़्यादा मिला है। लेकिन बिखराव की वजह से सारा का सारा मामला जो है बिगड़ा हुआ। हम लोग उस बिखराव को रोकने के लिए माने संकल्पित हैं, और हमको ऐसा लगता है कि अगर बिखराव रुक गया तो इस बार जो है मतलब मुश्किल होगा फिर से सत्ता में आना नरेंद्र मोदी जी के बाद। कांग्रेस के कई विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ये सब कहने की बात है, ये संभव है। हमारे यहाँ नेताओं के खुशामद में बहुत लोग बहुत तरह का बोलते रहते, भगवान बनाने लगते हैं। तो भगवान बनाने से कोई नेता जो है, हम लालू यादव को भगवान बनाए तो भगवान हो जाएंगे? नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति बनाइए, सब संभव है। इसलिए ये सब चलता है, एक दौर है जिसमें मक्खन उखन का जमाना ज़्यादा है। इसलिए हम लोग के जैसा आदमी जो इसी में किनारे पे का आता है, मक्खन लगाने आता नहीं है। इंडिया गठबंधन जब बैठक हो रही थी तो पटना में पोस्टर भी नीतीश कुमार फेवर में लगाया गया। हमने कहा तो अखबार में छपा है, इसलिए कोई नई बात तो आपने, इससे क्या नतीजा निकलता है? नीतीश कुमार ने क्या कहा, वहाँ से आने के बाद क्या कहा? आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान छपा है, उसमें उन्होंने कहा कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, 15 से 20 दिन के अंदर गठबंधन हो जाएगा। असली बात ये है, अब दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा मैंने मसाला वसाला जब तक खबर में नहीं लगता है तब तक जो है पढ़ने में जो है मैंने चटपटा नहीं लगता है, इसलिए ये सब भी साथ साथ चलता रहता है। सर, ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, हाँ तो तैयार है सबसे मैंने आगे। आप कहिए कि इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा वो भी ममता की सलाह के अनुसार पड़ा, और ममता ने बहुत मजबूती के साथ कहा है कि हम जो है जो बंगाल में जो है गठबंधन बना के हम लड़ेंगे। इसलिए ममता तो एक पहले नंबर के स्थान पर है, देख रही है कि क्या हो रहा है, इसलिए उस समय हमको नहीं होगा। हाँ ये जरूर है
उदारता रखनी होगी। खूंटा गाड़ने से काम नहीं चलेगा।